गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर गति के दूसरे पार्ट को। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने गति किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ा। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा सदिश राशि। देखिए, एक होता है भौतिक राशि जो है दो प्रकार का है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। स मने हाँ, आ मने न। सदिश, स मने हाँ, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा होगा वो क्या होगा सदिश राशि। अदिश, अ मने न, आदिश मतलब दिशा, इसमें दिशा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा अदिश राशि। जैसे हम लोग देखते हैं न्याय, न्याय मने न्याय, अन्याय मने न न्याय। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों हो। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दिशा यानी डायरेक्शन और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सदिश राशि। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि। ठीक है, जैसे वेग हो गया, वेलोसिटी वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार इत्यादि। ठीक है, अब देखिए इसका सिंबल कैसे मानिए, जैसे विस्थापन यानी भी या वेलोसिटी भी, तो भी के ऊपर क्या हो जाता है? एरो हो जाता है। भी के ऊपर क्या हो जाता है? ऐसे एरो दे देंगे हम लोग, तो ये हो गया इसका सिंबल। जैसे पूर्णिया स्टेशन से कालीबाड़ी 2 किलोमीटर उत्तर में है। इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या है? 2 किलोमीटर, दो क्या है? दो है आपका संख्या, किलोमीटर क्या है? इसका मात्रक है। यानी संख्या और मात्रक दोनों मिलकर इधर क्या बन गया? परिमाप, परिमाण। यानी 2 किलोमीटर हमारा क्या है? परिमाण है। किधर है? उत्तर में है, तो उत्तर हमारा क्या कर रहा है? दिशा में। तो जिसमें क्या होगा? दिशा और परिमाण दोनों होगा, वह फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सदिश राशि। और इसका कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो भी क्वांटिटी होता है, जैसे मानिए फोर्स, बल हो गया, तो उसके ऊपर ऐसे दे देंगे एफ के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। सदिश राशि हम लोगों ने समझा। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे अदिश। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश राशि। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, अब देखिए जैसे हो गया लंबाई। लंबाई कोई दिशा है? लंबाई कोई दिशा नहीं है। द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? अदिश राशि। अरे अ मने नौ, दिश मतलब दिशा, इसमें दिशा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। मतलब वह भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg, 5 kg क्या दिखा रहा है? 5 kg परिमाण को दिखा रहा है। ठीक है, परिमाण। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है सभी टॉपिक को। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदिश राशि अदिश राशि में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। देखिए क्या अंतर है। पहला देखिए, इस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। सदिश राशि में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होते। ठीक है, सदिश राशि इसको गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसे जो है गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसमें क्या है? इसको गणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, इसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे मानिए बेग, बेग का क्या हो गया? भी, तो यहाँ भी के ऊपर हम क्या लगा दिए? एरो। और इसमें क्या हो गया?
अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कार्य यानी वर्क, वर्क को सिंपल वे में हम लोग लिख देते हैं डब्लू। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना क्या डिफरेंस है सदिश राशि और अदिश राशि में। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। देखिए जो भी टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं। औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए औसत चाल क्या है भाई, एवरेज स्पीड क्या है। अब देखिए चली गई कुल दूरी में लगे कुल समय द्वारा भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होता है वस्तु का क्या कहलाता है, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय हम लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ क्या है औसत चाल है यानी टोटले चाल। पहले चाल पढ़ाना चाहिए था, इसके बाद पढ़ा देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन औसत चाल माने पूरा चाल। तो पूरा चाल कैसे निकालेंगे, पहले पूरा दूरी ऊपर लिख देंगे, उसके बाद पूरा समय उसका डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा औसत चाल। ठीक है, औसत चाल समझ लिया हम लोगों ने। अब देखिए चाल को समझ लेते हैं। चाल मतलब हो गया स्पीड। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु या पिंड द्वारा प्रति एकांक समय में किसी भी दिशा में कोई भी वस्तु द्वारा कोई भी पिंड के द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का या उस पिंड का क्या कहते हैं, चाल। जैसे मानिए पूर्णिया से पटना 300 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितना हो गया 300 किलोमीटर है। मानिए कोई गाड़ी वाला, कोई स्कॉर्पियो वाला जा रहा है यहाँ से पूर्णिया से पटना जा रहा है। पूर्णिया से कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है। पूर्णिया से पटना जाने में बहुत कम समय ले रहा है, यानी मानिए कितना समय ले रहा है, कम से कम 5 घंटा ले रहा है, 5 घंटा समय ले रहा है। तो हम लोग हो ये जो पूर्णिया से पटना जा रहा है 300 किलोमीटर 5 घंटा में पहुंचा दे रहा है, तो इसका स्पीड कैसे, स्पीड क्या था उसका, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 300 और समय कितना है 5 घंटा, तो 5 छके 30 यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो गया उसका स्पीड। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने जाना चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा s/t। अब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि चाल जो है चाल उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उसका डायमेंशन क्या होता है L/t। इसको हम लोग लिख सकते हैं LT पे -1। ठीक है, जैसे मानिए क्वेश्चन रहेगा पूर्णिया से दिल्ली 1200 किलोमीटर है, अगर कोई ट्रेन 18 घंटा में पहुंचा समय लगा रहा तो ट्रेन का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे भागा दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग एक समान चाल क्या है और असमान चाल क्या है। देखिए क्या है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, मतलब सेम समय में सेम दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह एक समान चाल कहा जाएगा। जैसे मानिए कोई एक आदमी यहाँ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको आना है, एक आदमी यहाँ है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना भी कम समय हो, जो समय अंतराल में लुक जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक समान चाल। दूसरा क्या, देखिए दूसरा है असमान चाल, उसी का अपोजिट है। कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल असमान चाल कहलाएगी। सेम है, समान चाल का अपोजिट क्या है, असमान चाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते क्या है। आगे है वेलोसिटी यानी वेग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु या पिंड का प्रति एकांक समय में, किसी भी वस्तु या किसी पिंड का प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु या पिंड का क्या कहते हैं हम लोग,
वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई वस्तु यहाँ है, उसको उठा के यहाँ से हम यहाँ रख दिए, तो यहाँ से यहाँ रखे तो उसमें क्या होगा, ये वस्तु यहाँ से यहाँ जो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। बोलेंगे वस्तु यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया। जैसे आपका घर यहाँ है, ठीक, आप जमीन ले लिए यहाँ पे, तो घर यहाँ, अब यहाँ तो घर है, अब मानिए किसी कारण से आपको यहाँ न रहना है, तो घर वगैरह तोड़ दिया, खेती कर रहे हैं, तो ये घर हम यहाँ बना लेते, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो विस्थापित हुआ इसको टाइम भी तो लगा कि नहीं लगा टाइम। अब देखिए समझिए पहले इसको, तो विस्थापन बराबर क्या, सॉरी वेग बराबर क्या है, वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, v बराबर, वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय। अब देखिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन यानी बीमा होगा एल टी पे -1। आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा करता है कि वेग क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो वेग क्या है, सदिश राशि, यानी वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए वेग तो समझ गए, अब टोटल वेग को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। औसत वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय, मतलब टोटल विस्थापन बटे टोटल समय होगा। चलिए, दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। जैसे मानिए कोई वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से उसको यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ जो गया, जो रास्ता का जो लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। यानी दूरी बराबर रास्ते की कुल लंबाई। कोई दिक्कत है, यानी रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाई, दूरी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, डायमेंशन एल, और दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत है, दूरी का कोई दिशा नहीं, अदिश राशि है। अब देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है, किसी वस्तु या पिंड द्वारा, किसी वस्तु या पिंड द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु या उस पिंड का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हम क्या बोले, जैसे कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चल गया तो विस्थापित हो गया, तो जो तय किया गया क्या है, किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित दिशा में, या तो इसका दिशा यहाँ है तब निश्चित दिशा हो गया, या इधर जाएगा तो ये भी निश्चित दिशा है। कोई भी निश्चित दिशा में जो तय किया गया दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको मैंने पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अथवा एक और परिभाषा है इसका विस्थापन का, किसी वस्तु या किसी पिंड के प्रारंभिक स्थिति यानी शुरू का स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को उस वस्तु या उस पिंड का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी विस्थापन बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी शुरू का बिंदु से लास्ट का बिंदु। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, डायमेंशन हो जाएगा एल, और ये कौन राशि है, सदिश राशि है, यानी 100 माने हाँ, 10 माने दिशा, इसमें क्या है, दिशा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है त्वरण। देखिए क्या है, किसी वस्तु या किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु या उस पिंड का क्या कहते हैं, त्वरण। यानी वेग में, देखिए ध्यान से, समय के अपोजिशन में देखिए, तो किसी वस्तु या किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। जब वेग में परिवर्तन का दर होगा तो समय तो लगेगा ही लगेगा। जैसे त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये हो गया हमारा त्वरण। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या है, एल टी पे -2, और यह एक क्या है, सदिश राशि। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने त्वरण तक पढ़ा। कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोगों ने
गति के पार्ट 2 के टॉपिक को भी समझ लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को। धन्यवाद।